हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। एंड कैसे हो आप सभी? होप आप सब ने फर्स्ट वीडियो देखी होगी। जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने सिलेबस का डिस्कशन किया है कि कौन से हमारे टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 2028 में जो एचटेट पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। First is single pair excretory organ brown funnels are associated with the groups। जो सिंगल पेयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ब्राउन फनल की शेप में है वो किस ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट इज यूरोकॉर्डेटा, सिफेलो, हेमी और मेमेलिया किस ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं? तो ये हमारे सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो कॉर्डेटा हमारे जो फाइलम्स होते हैं उसमें कॉर्डेटा होते हैं, टू पार्ट्स में है, और नॉन कॉर्डेटा होते हैं। जो कॉर्डेटा है उसके अंडर आते हैं हमारे यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्री। कई बार क्या होता है कि हेमिकॉर्डेटा को हम कॉर्डेटा में इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन अब जो हेमिकॉर्डेटा है वो जो कॉर्डेटा के अंडर नहीं आता है। जो हेमिकॉर्डेटा है ये नॉन कॉर्डेट है, नॉन कॉर्डेट। अर्लियर क्या था, साइंटिस्ट्स ने जब स्टडी किया इसके अंदर होता है जो हेमिकॉर्डेटा इसका प्रोपोसिस और जो इसका कॉलर एंड होता है उसके अंदर इस तरीके से हमारी स्टोमोकोड प्रेजेंट होती है, स्टोमोकोड। और इस स्टोमोकोड को साइंटिस्ट ने स्टार्टिंग में नोटोकोड समझ लिया था, जिसकी वजह से हेमिकॉर्डेटा को अर्लियर हम कॉर्डेटा के अंडर इंक्लूड करते थे, लेकिन अब हेमिकॉर्डेटा नॉन कॉर्डेट्स में आता है। बाकी जो हमारे तीन हैं वो कॉर्डेटा के अंडर आते हैं, और जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिंगल ब्राउन फनल्स है वो हमारी सिफेलोकॉर्डेटा के अंडर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोप्रोफैगी मीन्स। कोप्रोफैगी का क्या मतलब होता है? तो कोप्रोफैगी है कंजप्शन ऑफ फीसिस। ये क्वेश्चन हमारा एज इट इज एनसीईआरटी से है कि कोप्रोफैगी का मीनिंग ये होता है कि ईटिंग ऑफ डंग। क्या कुछ एनिमल्स जैसे रैबिट, रैट, माउसेस क्या करते हैं, अपनी ही जो डंग होते हैं, जो फीसिस होते हैं, उनका कंजप्शन करते हैं। तो उसके लिए जो टर्म यूज होती है दैट इज कोप्रोफैगी। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिजल्ट ऑफ इनबोर्न एरर? इनबोर्न एरर है ऑफ न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। जो न्यूक्लिक एसिड का जब मेटाबॉलिज्म होता है उस टाइम पे जो एरर जनरेट होता है उसको क्या टर्म से बोलते हैं? तो दैट इज लिशनैन सिंड्रोम। ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर है, ये हमारा एचटेट 2017 में भी आया था, सेम क्वेश्चन आया था। अब हम बाकी डिजीज भी देखते हैं। हार्टनप डिजीज क्या होती है? हार्टनप डिजीज होती है जिसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन नहीं हो पाता है, डेफिशिएंसी इन एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। अब कैसे याद कर लेना, इसके बीच में लास्ट में ये पी है, हार्टनप ये पी है, तो पी फॉर प्रोटीन। जो एब्जॉर्प्शन इन प्रोटीन, जो डेफिशिएंसी होती है इन एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, उसको बोलेंगे हार्टनप डिजीज। नेक्स्ट फेब्रीज डिजीज, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का कंजप्शन, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। किस तरीके से? जो हमारी अल्फा गैलेक्टोसाइडेज है, अल्फा गैलेक्टोसाइडेज वो फॉर्म नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। नेक्स्ट इज मैककार्डल डिजीज, एम फॉर मसल्स, इसमें हमारे मसल्स में प्रॉब्लम होती है। और न्यूक्लिक एसिड के लिए हमारा हो गया है लिशनैन डिजीज। अब ये क्वेश्चन हमारा एचटेट 2017 से आया है, तो देखो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी एज इट इज क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डिक्लाइंस इन स्पेशल एक्टिविटी ड्यूरिंग टेल रेग्रेशन ऑफ फ्रेग मेटामॉर्फोसिस। जब फ्रेग का जब मेटामॉर्फोसिस होता है तो उसके टाइम कौन सी एंजाइम है जिसकी स्पेशल एक्टिविटी रिग्रेस हो जाती है? दैट इज मैग्नीशियम एक्टिवेटेड एटीपीएस। नियासिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। जो नियासिन होता है ये हमारा विटामिन B3 होता है, नियासिन ये हमारा सिंथेसाइज्ड होता है। जो हमारा नियासिन है ये कहाँ पे सिंथेसाइज होगा? ये हमारा लीवर में सिंथेसाइज होता है। और लीवर किस अमीनो एसिड की हेल्प से इसको सिंथेसाइज करता है? दैट इज ट्रिप्टोफैन। विटामिन, अब यहाँ से क्या आ गया? नियासिन विटामिन B3 और लीवर में सिंथेसाइज होता है, और किस अमीनो एसिड की हेल्प से होता है? दैट इज ट्रिप्टोफैन। फर्स्ट ह्यूमन क्लॉक जीन वॉज डिस्कवर्ड बाय। जो फर्स्ट ह्यूमन क्लॉक जीन थी वो किसने? ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है,
तो ये की थी युंग हुई फुई। जो ह्यूमन क्लॉक जीन है, अब जैसे हमारी जो ब्रेन होती है उसमें पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट है। अब पीनियल ग्लैंड है, जो पीनियल ग्लैंड ये हमारा एक हार्मोन सिक्रीट करती है, मेलाटोनिन। जो मेलाटोनिन हार्मोन हमारा स्लीपिंग हार्मोन भी होता है। जिस तरीके से ऐसा होता है ना कि हमें 9-10 बजे नींद आने लग जाती है और 3-4 बजे मॉर्निंग हो जाती है जब इंसान को अवेकनेस फील होती है, तो वो हमारे क्रिकेडियन रिदम बोलते हैं इसको। जो हमें रात को 9-10 के टाइम हमारा मेलाटोनिन ज़्यादा सिक्रीट होता है और 3-4 बजे हमें अवेकनेस फील होती है, बिकॉज अब इस पूरी साइकिल को बोलते हैं क्रिकेडियन रिदम। तो इस सब क्रिकेडियन रिदम के लिए जो जीन इन्वॉल्व होती है, उस जीन को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था युंग हुई फुई ने। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन से जो उससे रिलेटेड है सारे क्वेश्चंस को स्टडी करना है। ह्यूमन क्लॉक जीन से अब जो जीन है उसके बारे में कि जीन किसने स्टडी की थी, युंग हुई फुई ने। अब वो जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्रिकेडियन रिदम। क्रिकेडियन रिदम क्या होता है, हमारी जो स्लीपिंग साइकिल होती है और वो किस हार्मोन से रेगुलेट होता है, दैट इज मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन कौन सिक्रीट करता है, पीनियल ग्लैंड। देन विच सेट ऑफ प्लांट बियर कोन्स, कौन सा सेट ऑफ प्लांट है इनमें से जो कोन्स बियर करता है, तो दैट इज साइकस एंड पाइनस। और एक क्वेश्चन और आता है, जो हमारा ये साइकस है इसमें कोरालॉइड रूट्स होती हैं, कोरालिड्स रूट्स होती हैं साइकस के अंदर। और एक क्वेश्चन आता है यहाँ से जो एक क्वेश्चन तो हमारा जो ये क्वेश्चन है प्लांट फिजियो से, जो प्लांट्स कोन्स बियर करते हैं वो तो साइकस और पाइनस है। कई बार आता है कि जो साल्विनिया है, इससे क्वेश्चन आ जाता है, जो साल्विनिया है ये एक हेट्रोफाइलस होता है। जो हमारे जैसे आपको पता होगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ये जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म होते हैं। तो टेरिडोफाइटा में जो हमारा सेल्विनिया है, टेरिडोफाइटा में क्या होता है, एक टाइप के स्पोर्स होता है। टेरिडोफाइटा हमारे होमोस्पोरस होता है, लेकिन ये जो सेल्विनिया है ये हमारा हेट्रोस्पोरस होता है। तो क्वेश्चन हमारा HTET 2020 में आया था, जब ये हमसे पूछा गया था कि कौन सा सेट ऑफ प्लांट्स है वो हेट्रोस्पोरस होता है। तो हेट्रोस्पोरस कौन से होते हैं, सेल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया, स्लेजिनेला। तो इस तरीके से आपको जो एक मैंने बोला उस जब अपने सिलेबस वाली वीडियो है जो प्रीवियस, उसमें आप देखोगे उसमें बोला था कि जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी स्टडी करनी है। अब टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, होमोस्पोरस होता है। तो होमोस्पोरस तो सब होते हैं, तो उसके एग्जाम्पल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हेट्रोस्पोरस कौन से होते हैं, बिकॉज वो एक्सेप्शन है टेरिडोफाइटा में, तो उसके आपको एग्जाम्पल्स याद करने हैं। तो उसका एग्जाम्पल होते हैं साल्विनिया, सेल्विनीलिया, स्लेजिनेला, अजोला, मार्सिलिया एंड आइसोइड्स। Next is, which of the following belongs to non-extinct class of Mammalia? Non-extinct Mammalia की कौन सी क्लास है जो non-extinct है, that is Ornithodelphilia. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट सीक्वेंस इन रेफरेंस टू जियोलॉजिकल पीरियड। जो इवोल्यूशन वाला चैप्टर था उसमें हमने सिलेबस में जब डिस्कस किया था तो बोला था कि डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके डायग्राम्स यानी जो टेबल गिवन है कि कब जिम्नोस्पर्म्स आए थे, कब कौन सी एज ऑफ साइकार्ड्स है, तो जब आप डायग्राम स्टडी करोगे तो उसमें एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में गिवन है कि पहले ट्राइजिक पीरियड, जुरासिक होता है, क्रिटेशियस होता है, फिर पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक। लेकिन ये वाला हमारा ऑप्शन गलत है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इसीलिए एनसीईआरटीज में डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम्स में कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप देख सकते हो, बोथ ए एंड बी, इसमें हमारा बोथ ए एंड बी था। ब्रैंकियोस्टोमा हैज, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एनिमल किंगडम से एक और क्वेश्चन आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था जिसमें हमारे सिंगल पेयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो ब्राउन फनल्स प्रेजेंट थे वो किस में प्रेजेंट थे, सिफेलोकॉर्डेटा। और सिफेलोकॉर्डेटा किससे है, हमारा एनिमल किंगडम। अगेन एनिमल किंगडम से एक क्वेश्चन आ गया है कि इसमें पूछा गया है कि ब्रैंकियोस्टोमा हैज एक्सोस्केलेटन, गोनोडक्ट, हार्ट, कलरलेस ब्लड। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शंस पूछे गए हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ओनली डी। जो ब्रैंकियोस्टोमा है उसमें कलरलेस ब्लड होता है, एक्सोस्केलेटन इसमें उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है।
और जो हमारा जो एक्सो इसके अंदर जो कलरलेस ब्लड होता है, इसमें कॉर्प्यूसल्स और रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है, लेकिन इसका जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है। एक्सोस्केलेटन भी इसमें एब्सेंट होता है, गोनोडक्ट इसमें एब्सेंट होता है। एक्सोस्केलेटन की बजाय इसमें एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है। एक्सोस्केलेटन की जगह इसमें क्या होता है, एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है। और गोनोडक्ट्स भी इसमें एब्सेंट होते हैं बिकॉज ये सेगमेंटली अरेंज होते हैं। ये भी एब्सेंट है, ये भी एब्सेंट है। तो पूछा गया है कि ब्रैंकियोस्टोमा में क्या होता है, तो दैट इज कलरलेस ब्लड। तो एनिमल किंगडम से अब तक 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं। देखो कहाँ से लार्वा से क्वेश्चन आएंगे, आगे देखेंगे हम लार्वा से आ रहे हैं क्वेश्चंस, किस तरीके से एनिमल किंगडम से आ रहे हैं। प्लांट फिजियो में स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी देखोगे कि जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हैं सारे एनसीईआरटी फोकस्ड क्वेश्चन ही। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट इज हेट्रोजाइगस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ अ कैरेक्टर। हेट्रोजाइगस है तो उसमें कॉन्ट्रास्टिंग ही ट्रेट्स होंगे, जैसे एक्स और वाई हो गया, तो ये दोनों डिफरेंट है। अब एक्स और एक्स सेम हो गए तो ये होमोजाइगस होता है। फिर है एक्सोक्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज इन ह्यूमन बीइंग कॉज डाउन सिंड्रोम। तो ये हमारा गलत है, इनकरेक्ट, बिकॉज डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, हमारी ट्राइसोमी होती है। ट्राइसोमी में क्या होता है, जो इसमें जो 21 क्रोमोसोम है उसकी ट्राइसोमी हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन सारे देखते हैं। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सिग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। ये क्वेश्चन भी करेक्ट है, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट इज हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर है क्लास +2 का, उसमें से ये सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो आप देखोगे कि एक क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स दे दिए हैं, सिर्फ इनकरेक्ट पूछा है। तो जितना भी आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज हर टॉपिक से 1 पॉइंट उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है ये वाला इनकरेक्ट है, बिकॉज डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम 21 की ट्राइसोमी होती है। नेक्स्ट इज इन पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन में पूछा गया है, अब ये फिर से एनिमल किंगडम से आई है। एनिमल किंगडम से अब तक का 3rd क्वेश्चन है। तो एनिमल किंगडम में देखोगे, मैंने बोला था 2 जो यूनिट्स हैं, एनिमल किंगडम एंड प्लांट फिजियो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की यूनिट्स है, इनसे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। देन इज पेट्रोमाइजोन। इन पेट्रोमाइजोन में लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब क्या है, हमारा जो एनिमल किंगडम है उसमें हम देखेंगे कि जो हमारी कुछ तो होती हैं फिशेस, उनमें जो प्रेजेंट होते हैं, जो हमारा जैसे हमारे अंदर ये जो, तो कुछ जो फिशेस हैं उनके अंदर हमारे जो प्रेजेंट होते हैं, और कुछ जो हमारी स्पीसीज हैं उनके अंदर जो प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो जिनके अंदर जो लेस है, जिनके अंदर जो प्रेजेंट नहीं है, उनको हम बोलते हैं अगंथा। जिनके अंदर जोलेस। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि जोलेस जो स्पीसीज होती हैं उनको क्या बोलेंगे, तो दैट इज अगंथा। ये वर्टिब्रेट्स के अंदर हम क्लासिफिकेशन स्टडी कर रहे हैं। और जो वाली स्पीसीज होती हैं उनको बोला जाता है ग्नैथोस्टोमा। ये भी हमारा एनसीईआरटी में गिवन है। तो उसके अंदर आपको फिर पूरी की अब जो हमने जोलेस पढ़ा है, जोलेस के अंदर हमारा जो साइक्लोस्टोमा होता है, उसके अंदर हमारा एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन। किस तरीके से वर्टिब्रिटी, हमारी वर्टिब्री क्लासिफिकेशन होगी, जॉलेस होंगी, कुछ जो होगा मतलब किसी में जो लेस मतलब जो नहीं है, और कुछ जो बियरिंग होंगे मतलब जिनके अंदर जो है। और जो लेस हैं उनको हम बोलेंगे अगंथा, और जिनके अंदर जो है उनको बोलेंगे हम ग्नैथोस्टोमा। और जो हमारी जो लेस अगंथा है उसका एग्जाम्पल है साइक्लोस्टोमा। और साइक्लोस्टोमा में हमारे 2 एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। जो हमारी टॉपिक वाली वीडियो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक वाली वीडियो आपको ज़रूर देखनी है। उसमें आप देखोगे कि जो मैंने बोला था एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए हैं सिर्फ वही आपको उन पे ही फोकस करना है। तो हमारी साइक्लोस्टोमा में 2 एग्जाम्पल्स गिवन है, पेट्रोमाइजोन और लेम्फ्रे। तो पेट्रोमाइजोन से आपकी पूछी गई है कैरेक्टरिस्टिक, तो इनके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोटो रिसेप्टर इन वर्टिब्री। अब पूछा है जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं, तो उनके अंदर फोटो रिसेप्टर कौन सा नहीं है। फोटो रिसेप्टर्स जो लाइट को रिसेप्ट, फोटो मीन्स लाइट, फोटो लाइट और रिसेप्टर मीन्स रिसीव, तो वर्टिब्रेट्स में कौन से फोटो रिसेप्टर नहीं है। जैसे हमारे रोड एंड कोन सेल्स होते हैं, तो हमारा ये होता है कि साइक्लोक्यूरोरिन हमारा इसमें मतलब जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज ये हमारा एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है एनालिड्स में, बाकी तीनों हमारे फोटो रिसेप्टर्स हैं। नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन भी हमारा एचटेट 2017 में दोबारा पूछा गया था, ये भी 2017 एचटेट का PYQ है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एज इट इज़ ये क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है। तो जो टाइट जंक्शन, इसमें ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, टाइट जंक्शंस को बोलेंगे जोना एडहेरेंस। इस तरीके से याद कर लो, टाइट अडेयर हो रहा है, टाइट अडेयर, अडेरेंस हमें पता है ना, अडेयर मतलब कुछ चीज़ चिपकना, तो टाइट हो रही है वो टाइट जंक्शन से जोनेला अडेरेंस। बेल्ट डेस्मोसोम्स, जो टाइट जंक्शन जोला एक्यूडलेंस, एंड बेल्ट डेस्मोसोम से जोना अडेरेंस, स्पोर्ट डेस्मोसोम से मैक्यूला अडेरेंस, एंड गैप जंक्शन से, ये हमारा एचटेट 2017 से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी देखोगे अब तक दो क्वेश्चन हमारे आ चुके हैं, आगे भी देखना कि 2017 से इस बार हमारे 4 क्वेश्चन आए थे एज इट इज। नेक्स्ट इज सेलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट मेल मॉस्किटो। मेल मॉस्किटो के बारे में कौन सी इनमें से जो है ट्रू स्टेटमेंट है। जो ब्लड सकर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, नहीं हमें पता है ना, ये तो मतलब बहुत फनी वे में भी है कि खून जो इसने जो ब्लड सकर्स होते हैं दैट आर फीमेल्स, तो ये मेल है। मेल मॉस्किटो के बारे में पूछा है, तो ये ब्लड सकर्स नहीं होती हैं, तो ट्रू स्टेटमेंट पूछिए। फर्स्ट भी इनकरेक्ट, देयर हाइपोफेरिंक्स इज लेस डेवलप्ड, हाँ इनका हाइपोफेरिंक्स लेस डेवलप्ड होता है और लेबियम के साथ फ्यूज होता है, तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। मैंडिबल्स आर नीडल लाइक एंड आर सीरेटेड ब्रॉड सो शेप्ड, नहीं इसके नीडल लाइक नहीं होते हैं। एंड एंटीना ऑफ मेल आर पाइलोज, नहीं इसमें 1 पेयर ऑफ एंटीना होता है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओरिएंटेशन बेस्ड ऑन मेमोरी इज, ये क्वेश्चन भी हमारा एचटेट 2017 से है, ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें मेमोरी के बेस पे जो ओरिएंटेशन होती है उसको बोलेंगे मेनिमोटैक्सिस। बाकी ऑप्शंस भी डिस्कस करते हैं बिकॉज इसके बाकी ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट है। इससे ये क्वेश्चन सेम तो बिल्कुल मेमोरी के ऊपर ही पूछा गया था एचटेट 2017, और एक बार और एचटेट में क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा गया था कि मीनोटैक्सिस क्या होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे जो मीनोटैक्सिस है, ये मीनोटैक्सिस होता है एंगुलर ओरिएंटेशन, जैसे बीज हैं, बी होती हैं, बी मधुमक्खी, वो क्या है यूं गुन 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 इस तरीके से गोल गोल घूमती हैं, एंगुलर ओरिएंटेशन करती हैं, तो उस ओरिएंटेशन को बोलेंगे मीनोटैक्सिस। नेक्स्ट इज काइनेसिस। काइनेसिस क्या होती है, यूनी डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन के अंदर रैंडम मूवमेंट, किसी भी डायरेक्शन में लेकिन एक ही डायरेक्शन में जा रही है, यूनी डायरेक्शनल होती है, रैंडम मूवमेंट करती हैं, तो दैट इज काइनेसिस। नेक्स्ट इज टीलोटैक्सिस। टीलोटैक्सिस होता है कि मूविंग विथ सेंसरी रिसेप्टर्स, मतलब कोई भी स्टिमुलस है, सपोज कोई भी स्टिमुलस होगा उसकी तरफ से मतलब सेंसरी रिसेप्टर एक्ट करेंगे टुवर्ड्स, और मतलब कोई भी स्टिमुलस हुआ, सपोज हमें चोट लगी, तो उसकी तरफ जब सेंसरी रिसेप्टर्स एक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं टीलोटैक्सिस, या तो उसकी टुवार्ड और उससे अवे। सपोज कोई ऐसी स्टिमुलाई है जिसकी तरफ जाना है तो वो टुवार्ड एक्ट करेंगे, और कोई ऐसी स्टिमुलाई है जिससे अवे, सपोज किसी गर्म चीज़ से होता है तो हमारे रिसेप्टर्स क्या करते हैं, अवे एक्ट करते हैं। तो इस तरीके से सेंसरी रिसेप्टर्स या तो टुवर्ड्स एक्ट करेंगे या अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, तो उस तरीके की ओरिएंटेशन को बोलेंगे टीलोटैक्सिस, और मेमोरी को ओरिएंटेशन लेवल। ये हमारा क्वेश्चन है एचटेट 2017 से। Next is consider the following statement, select correct one. Larynx is associated with breathing movements, ये हमारा राइट है। Trachea is lined with ciliated squamous epithelium, नहीं। Croup is a disease of the reproductive tract, ये भी wrong है। Lung pin prick condition is an immunology, इसमें हमारा A और D ऑप्शन करेक्ट है। Larynx, हम जब इसमें रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो क्या होता है हमारा, जब जो ब्रीदिंग के लिए नोस्ट्रिल से एयर कहाँ पे जाती है, हमारी फेरिंक्स से, फेरिंक्स से
फेरिंग्स से क्या होगा, लैरिंग्स के अंदर जाती है और फिर हमारी ट्रैकिया के अंदर जाती है। तो लैरिंग्स किससे एसोसिएटेड है, और लैरिंग्स का दूसरा नाम क्या है, साउंड बॉक्स। और ट्रैकिया इज लाइन नहीं, स्क्वैमस एपिथेलियम नहीं होते हैं, कार्टिलेजिनियस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं ट्रैकिया पे। क्राउट एक रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की डिजीज नहीं है, ये इन्फ्लामेशन हो जाती है लैरिंग्स की, ट्रैकिया की, इन सब की जब इन्फ्लामेशन होती है तो उस डिजीज को बोलते हैं क्राउट। बोला था कि डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्राउप इज ए डिजीज जिसमें इन्फ्लामेशन होती है लैरिंग्स की। ट्रैकिया हमारी क्या होती है, विंड पाइप होती है। लंग पिन प्रिक कंडीशन ये इम्यूनोलॉजिकल यानी डिजीज होती है। इसमें हमारा ऑप्शन ए एंड डी करेक्ट था। नेक्स्ट इज एपिडर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट इन, जो एपिडर्मल स्केल्स होते हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट है, तो वो हमारे प्रेजेंट है पीजन के अंदर, बिकॉज एपिडर्मल स्केल्स हमारे किसके अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर और बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट है, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट है। तो इनमें से बर्ड कौन सा है, पीजन, तो इसमें से हमारा आंसर करेक्ट क्या होगा, पीजन। तो एपिडर्मल स्केल, अब दो टाइप्स के स्केल होते हैं, एपिडर्मल भी होते हैं, डर्मल भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा है कि एपिडर्मल स्केल्स किसके अंदर प्रेजेंट है, तो वो पीजन के अंदर प्रेजेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन माइक्रो बॉडी, इनमें से ये है कि माइक्रो बॉडी कौन सी नहीं है, तो दैट इज सेंट्रोजोम। जो हमारी सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम यहाँ पे हमारी माइक्रो बॉडी नहीं है, जब बाकी हमारी पैरोक्सिजोम, ग्लाइऑक्सिजोम और स्फेरियोजोम हमारी 3 माइक्रो बॉडी है। माइक्रो बॉडीज क्या होती हैं, ये हमारी प्लांट सेल्स, प्रोटोजोआ और एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट इज डिटरमाइन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ साउदर्न ब्लॉटिंग, ये हमारा क्लास +2 एनसीईआरटी से ही एज इट इज क्वेश्चन है, उसके अंदर इनफैक्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दी गई है कि साउदर्न ब्लॉटिंग होती कैसे है। तो अब हम देखेंगे इसके ऑप्शंस। फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट टू अ मेम्ब्रेन, हाइब्रिडाइजेशन विद अ लेबल प्रॉप सीक्वेंस। तो फर्स्ट पहले हम क्या करेंगे, जो डीएनए की फ्रेगमेंट है उसको सेपरेट करेंगे, यानी उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। जब उसको रन करेंगे हम डीएनए के स्ट्रैंड्स को, तो जो साइज के बेस पे वो डिफरेंट होते जाएंगे, जो छोटे वाले हैं वो आगे रन करेंगे, बड़े पीछे। इस तरीके से डीएनए के फ्रेगमेंट से सेपरेट हो जाएंगे। किस टेक्निक से होंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस। और फिर नेक्स्ट होता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। फिर उनको जब हमारे स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे उसके बाद हम उनको मेम्ब्रेन पे जेल इस हमारी जो प्रोसेस है उसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं इसको। फिर उनको हम मेम्ब्रेन पे ट्रांसपोर्ट कर लेंगे और जिस प्रॉब से हमें उनको जोड़ना है, जिस तरीके से जिससे उसको हाइब्रिडाइज करना है उसके साथ बाइंड करा देंगे। तो ये हमारे 3 स्टेप्स होते हैं। तो ये भी हमारा डायग्राम से है, और हमारा इसको अगर और एडवांस लेवल में हम पाथफाइंडर से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज इन क्रस्टेशियन मॉल्टिंग मीनिंग ऑफ एनेक्डिसिक साइकिल इज। एनेक्डिसिक साइकिल होती है जिसमें हमारा जो इंटरमोल्ट होता है, मोल्टिंग के बाद वाला जो पीरियड होता है वो इंटरमोल्ट होता है, वो तो लॉन्ग पीरियड होता है। जो प्री मोल्टिंग से पहले वाला पीरियड होता है वो शॉर्ट होता है। ये अगेन एनिमल किंगडम से क्वेश्चन था। फिर देखो लार्वा से फिर से क्वेश्चन आ गया। अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें 7 से 8 क्वेश्चन एनिमल किंगडम से नहीं आए हैं, एंड लार्वा से ज़रूर आते हैं। फाइलम की जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब है कि ट्रोकोफोर लार्वा अपीयर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ विच एनिमल ग्रुप। ट्रोकोफोर लार्वा, फर्स्ट है कि लार्वल स्टेजेस क्यों होती है, बिकॉज जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर, हमारे अंदर तो लार्वल स्टेजेस नहीं होती हैं, तो जिनके अंदर लार्वल स्टेजेस होती है उस डेवलपमेंट को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो जिनके अंदर लार्वल स्टेजेस हो रही हैं वो होती है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और जिनके अंदर हमारे जैसे डायरेक्ट बिना लार्वा के सीधा यंग से अडल्ट फॉर्मेशन हो रही है तो दैट इज डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में ही लार्वल स्टेजेस आएंगी। तो अब पूछा गया है कि जो ट्रोकोफोर लार्वा है वो किस एनिमल ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो हमारा एनालिड्स, मोलस्का एंड ब्रायोजोआ के अंदर प्रेजेंट होता है। तो लार्वा, आपको सबके लार्वा स्टडी करना है। लार्वा वाला थोड़ा टॉपिक यूँ है कि काफ़ी सेम लार्वाज भी होते हैं, बट आप 3-4 बार स्टडी करोगे तो मतलब एक मेमोरी बन जाती है कि हाँ ये लार्वा इस फाइलम से रिलेटेड है।
Next is testosterone is produced by. Again a question from NCERT क्लास +2 में जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गिवन है. उसमें मैंने बोला था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये सब हमें एज अ फ्लो चार्ट स्टडी करने हैं कि कहाँ पे कौन सा सेल्स हैं वो टेस्टोस्टेरोन बना रहे हैं, कब कहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है, इस तरीके से स्टडी करने हैं. तो ये हमारा है लीडिंग सेल्स हैं वो टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करेंगे. नेक्स्ट इज मेटानेफ्रोज किडनी फॉर्म्ड फ्रॉम द. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बोला था कि ओरिजिन से क्वेश्चन आते हैं कि हमारी जो किडनी है वो मेटानेफ्रिक है, मीजोनेफ्रिक है. तो जो मेटानेफ्रिक किडनी होती है वो किस में प्रेजेंट होती है? रेप्टाइल्स में, एव्स में और मैमल्स में. आराम से याद कर लेना, रेप्टाइल्स, एव्स यानी बर्ड्स एंड मैमल्स. तो हमारी जो किडनी होती है दैट इज मेटानेफ्रिक किडनी. ओरिजिन से क्वेश्चन आते हैं कि मीजोडर्मल है, ये मीजोडर्मल. तो अब ये हमारी किडनी बनती है पोस्टीरियर एंड ऑफ नेफ्रोजेनिक मीजोडर्म. जैसे हमारे जो मैमल्स होते हैं हम ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म. जो हमारे मीजोडर्म से के पोस्टीरियर एंड से हमारी मेटानेफ्रिक किडनीज बनती है. इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ हुकवॉर्म. ये सेम क्वेश्चन हमारा एचटेट 2020 में भी आया था. इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ हुकवॉर्म इज फिलैरिफॉर्म लार्वा. नेक्स्ट इज हीम इरिथ्रिन. अब ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि हीम इरिथ्रिन से हम क्या सोचते हैं. अगर हीम है तो हम ये सोचते हैं कि इसमें मतलब हीम ग्रुप होगा, ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, बिकॉज हम हमारे हीमोग्लोबिन से इसको रिलेट कर लेते हैं. लेकिन इसमें क्या है कि इट इज़ अ मॉलिक्यूल विच यूज कॉपर एटम टू बाइंड ऑक्सीजन. ये इसका ऑप्शन गलत है. नो हीम, इसमें कोई हीम नहीं होता है. एंड आयरन एटम आर बाउंड डायरेक्टली टू प्रोटीन. नहीं, आयरन एटम इसमें डायरेक्टली बाउंड नहीं होते हैं. ये नो हीम आयरन प्रोटीन्स होते हैं. आर्थ्रोपोड्स में ये प्रेजेंट होते हैं. इट इज़ प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स. नहीं, इट इज़ ग्रीन व्हेन ऑक्सीजनेटेड. इसमें क्या होता है कि ये नॉन हीम इरिथ्रिन है. ये हमारा जो हमारा हीम इरिथ्रिन है, हीम इरिथ्रिन, ये हमारा नॉन हीम आयरन बाउंड प्रोटीन है. लेकिन ये ग्रीन व्हेन ऑक्सीजनेटेड एंड पिंक व्हेन डीऑक्सीजनेटेड नहीं होता है. ये जब हमारा डीऑक्सीजनेटेड होता है, डीऑक्सीजनेटेड, तो हमारा कलरलेस होता है, कलरलेस होता है. और जब ये हमारा ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजनेटेड, तो ये हमारा पिंक होता है. नॉट प्रॉपर पिंक, वॉयलेट पिंक, वॉयलेट पिंक होता है. डीऑक्सीजनेटेड होगा जब ये कलरलेस होगा, और जब हमारा ऑक्सीजनेटेड होता है तो ये कलरलेस पिंक होता है. तो इसका ऑप्शन 4 भी गलत हो गया. आर्थ्रोपोड्स में ये प्रेजेंट नहीं होता है. ये नॉन हीम आयरन एटम का प्रोटीन होता है और कॉपर आइटम्स को यूज़ नहीं करता है. इसका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. जो इसका फोर्थ पॉइंट है, इट इज़ ग्रीन व्हेन ऑक्सीजनेटेड एंड पिंक व्हेन डीऑक्सीजनेटेड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है. बिकॉज ये आता है कि जब ऑक्सीजनेटेड होता है, दोबारा बताती हूँ, ऑक्सीजनेटेड तो होता है वॉयलेट पिंक, वॉयलेट पिंक, और जो डीऑक्सीजनेटेड होता है वो होता है कलरलेस, कलरलेस. तो ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है. नेक्स्ट इज इकोलॉजी इक्विवेलेंट इज बेस्ट डिफाइंड एज. ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है. इकोलॉजी जो हमारी क्लास +2 की इकोलॉजी वाली यूनिट है वहाँ से आया है. तो इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स इज डिफाइंड बाय ऑर्गेनिज्म दैट ऑक्यूपाई और सिमिलर इकोलॉजिकल निक इन डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशन. जो डिफरेंट जोग्राफी कंडीशन होती है, मतलब कहीं पे दूसरी कहीं पे सर्दी है, गर्मी है, कहीं पे कोई और जोग्राफिकल कंडीशन है. सपोज एक कहीं पे सर्दी है, कहीं पे गर्मी है, दो डिफरेंट जोग्राफिकल कंडीशंस में सेम निक है, मतलब सेम जगह पे वो रह रहे हैं, तो उसको बोलेंगे इकोलॉजी इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट यहाँ पे ये समानता, समकक्ष, तो ये इक्विवेलेंट होता है इकोलॉजी से इक्विवेलेंट, इस तरीके से. नेक्स्ट इज फर्टिलिजिन इज. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है. फर्टिलिजिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है. फर्टिलिजिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है. जो ओवम होता है, ओवम की वॉल, ओवम जो है उसकी वॉल पे ये प्रेजेंट होता है ग्लाइकोप्रोटीन, फर्टिलिजिन. और जो स्पर्म है,
जो स्पर्म है जो उसका एक्रोसोम वाला पार्ट होता है उस पे हम प्रेजेंट होता है एंटी फर्टिलिजिन। जो एंटी फर्टिलिजिन है फिर ये फर्टिलिजिन पे वहाँ पे एंजाइमेटिक रिएक्शंस करके बाइंड करता है, जो ना प्लिसूडा मेम्ब्रेन को ब्रेक करेगा एंड बाइंड करता है। देन फिर से एनसीईआरटी से क्वेश्चन है कि वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स कौन से होते हैं। अब वेस्कुलर आ गया तो यहीं पे हमें आंसर पता चल जाना चाहिए कि टेरिडोफाइट्स। जो फर्स्ट टाइम जो वेस्कुलर यानी जाइलम और फ्लोएम, जो जाइलम और फ्लोएम है वो फर्स्ट टाइम किसके अंदर हमने डिटेक्ट किए थे, तो वो हुए थे टेरिडोफाइट्स के अंदर। तो ये वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स है। क्रिप्टोग्राम्स का मतलब है कि ये फ्लावर बियर नहीं करते, और जो फ्लावर बियर्स करते हैं दैट आर फेनेरोग्राम्स, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। और ब्रायोफाइटा का भी क्वेश्चन आता है कि इनको बोलते हैं, ब्रायोफाइटा को, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। The number of categories of ecosystem services as defined in MEA 2005 is, जो MEA 2005 था उसमें जो 4 ecological services थी वो कौन कौन सी थी। इसमें ये नहीं पूछा, ये पूछेगा भी नहीं कि कौन कौन सी सर्विसेज थी, यही है कि 4 सर्विसेज थी। वैसे आपको बता देती हूँ कि 4 कौन कौन सी सर्विसेज थी। प्रोविज़न, रेगुलेशन, कल्चरल एंड सपोर्टिंग सर्विसेज, ये 4 सर्विसेज थी। पर कभी भी सर्विसेज का नाम नहीं पूछेगा। ये हमारा इकोलॉजी, सेम इकोलॉजी से क्वेश्चन है। इकोलॉजी से भी 2 से 3, अगर 3 तक ही क्वेश्चन आता है। इकोलॉजी जो क्लास +2 में है वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सिलेबस वाली वीडियो ज़रूर देखना, उससे पक्का आइडिया लग जाएगा। अब जो ये हमारे सीक्वेंस दी है रेस्ट्रिक्शन, ये सीक्वेंस है इज़ द रेस्ट्रिक्शन साइट ऑफ विच एंजाइम। हर एंजाइम जो होती है उसकी एक रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, मतलब वो वहीं पे रेस्ट्रिक्शन मतलब वहीं पे जाके वो कट करती है। तो ये जो हमारी होती है ये हिंड सेकंड की होती है। और एक एनसीईआरटी में गिवन है वो भी इंपॉर्टेंट है, ई कोराई 1 की होती है, GAATTC। ये 2 क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड होते हैं। एक तो ये हिंड 1 की जो रेस्ट्रिक्शन साइट होती है और एक जो ई कोराई 1 की होती है। नेक्स्ट इज द कर्ड फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ऑन मिल्क इज रिच इन। जो कर्ड होती है, दही जो हम खाते हैं, वो किसके अंदर रिच होती है, तो ये विटामिन B12। ये तो हम मतलब बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो कर्ड इज रिच इन विटामिन B12 यानी साइनोकोबाल्मिन। और जो विटामिन सी तो इसका ऑप्शन हो ही नहीं सकता, बिकॉज मिल्क में विटामिन सी अब्सेंट होता है। नेक्स्ट इज कैल्शियम कार्बाइड पाउडर विच इज़ यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूसेस। जो कैल्शियम कार्बाइड पाउडर है जो आर्टिफिशियल राइपनिंग करता है फ्रूट्स की, प्रोड्यूस करता है एसिटाइलिन। और इसमें हमारा कई बार कंफ्यूजन हो जाता है इथाइलिन के साथ। तो इथाइलिन हमारी गैस होती है जो आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स करती है। इसमें जो हमारे 5 प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स हैं उनके अंदर 5th है हमारा इथाइलिन, जो एक गैशियस हार्मोन है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कैल्शियम कार्बाइड पाउडर कौन सा है, क्या प्रोड्यूस करेगा जो आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स करता है, दैट इज एसिटाइलिन। The cells of which of the following layer of anther wall are again a question from NCERT class +2 chapter number 2। डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, ये भी डायग्राम जो उसमें मैंने बोला था कि पोलन ग्रेन्स और ये जो हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस है ये इंपॉर्टेंट है। जिसमें उसमें हमारा एक जो पोलन ग्रेन है ना उनकी वॉल से भी क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे हमारा एंथर की वॉल से क्वेश्चन आए हैं। तो ये पूछा गया है कि सेल्स ऑफ which of the following layer of the anther wall are multinucleated due to endomitosis। तो हमारे जो टेप्टम के सेल हैं वो मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टीन्यूक्लिएटेड मीन्स मैनी न्यूक्लियस। ये डायग्राम जब आप स्टडी करोगे वहाँ से आपको पता चलेगा। इसलिए एनसीईआरटी का एक अगर डॉट भी लगी हुई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के डायग्राम्स बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। आप अब तक देख रहे होगे 2-3 क्वेश्चन तो अब भी डायग्राम से आ चुके हैं। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू द बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये क्वेश्चन है हमारा HTET TGT का क्वेश्चन है। HTET TGT PYQ 2018 TGT में जो हमारा HTET हुआ था वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सा इनकरेक्ट है। ईच ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू अ
ईच ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू अ जीनस हैज़ अ स्पेसिफिक नेम। जितने भी ऑर्गेनिज्म एक जीनस से अटैच हैं उस उनका एक स्पेसिफिक नेम होता है। करेक्ट। सेम स्पेसिफिक नेम कैन बी गिवन टू ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट जेनेरा। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लीनियस यूज लेटिन फॉर बाइनो, ये तो है कि जितने भी हम नाम्स पढ़ते हैं मेनली सारे लेटिन से ही हैं और उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। फोर्थ इज टोटियोनिम्स आर अलाउड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स हैं उसमें हम टोटोनिम्स अलाउड नहीं होते हैं और एनिमल्स में हमारे बिकॉज प्लांट्स में हम क्या करते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं, जीनस एंड स्पीसीज होती है तो ये अलाउड नहीं होते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा एचटेट टीजीटी का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू। तो आप देख रहोगे जो टीजीटी में भी जो बायो आती है वो +1 +2 से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको जब पीजीटी के लिए स्टडी करेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टीजीटी के भी करने हैं क्योंकि उसमें जो बायो वाला सेक्शन है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उनका लेवल भी अच्छा होता है। Next is the correct sequence of 3 major stages of Calvin cycle. Again a question from plant physiology. जो हमारी plant physiology है उसमें जो हमारी C3 cycle है उसमें जो steps हैं वो पूछे गए हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन, नेक्स्ट रिडक्शन और फिर रीजनरेशन। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स जो हमारा चैप्टर है एनसीईआरटी का उसमें से है। तो आप देखोगे कि जितने भी मोस्टली क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी से ही हैं। नेक्स्ट इज व्हाट वाज प्रेजेंट इन द मिल्क ऑफ, ये अगेन क्लास +2 में जो स्ट्रैटेजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाला जो हमारा चैप्टर है क्लास +2 का, उसमें एज इट इज़ गिवन है ये क्वेश्चन कि जो हमारा ट्रांसजेनिक काउ जो 2020 में जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि ट्रांसजेनिक काउ कौन सी है, तो उसका आंसर था रोजी। इस बार पूछा गया है कि जो ट्रांसजेनिक काउ थी उसके मिल्क में क्या प्रेजेंट था, तो दैट वाज ह्यूमन अल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिविंग प्लांट सेल डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से है। तो ये होता है सीव सेल। सीव सेल मतलब जो जाइलम होता है उसके जो टिश्यूज़ वाला चैप्टर है उसमें जब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ पढ़ेंगे जाइलम फ्लोएम, तो जाइलम के जो पार्ट्स हैं सीव सेल, ट्रैकियार्ड्स और जितने भी ये पार्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें जो सीव सेल्स होते हैं उनके अंदर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस होते हैं। डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, एक डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस हमारी जो आरबीसी होती है ह्यूमन मैमल्स की जो आरबीसी होती है दैट इज़ ऑल्सो डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। तो ये हमारे आज के 30 क्वेश्चंस थे, इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। और आप ना जो सिलेबस वाली वीडियो थी ना उसको भी ज़रूर देखना। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी 30 क्वेश्चंस के साथ। तो टिल देन बाय बाय।